इस प्रॉब्लम दिया है देयर इज एक मेटल प्लेट, एक यहाँ है, एक मेटल प्लेट यहाँ है। इस पर चार्ज क्यों दिया गया है, इस पर चार्ज माइनस क्यों दिया गया है। इनका जो अपर हाफ पोर्शन है दैट इज फिल्ड विद डायलेक्ट्रिक ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इनके बीच में सेपरेशन डी है, वैसे इसकी सारी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारी डिटेल यहाँ दिए गए हैं। इसको देख पूछा गया है कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायलेक्ट्रिक टू द टॉप इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट। तो प्लेट के बीच में जो ये स्पेस है ये और डायलेक्ट्रिक वाला रीजन, इन दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो चाहिए। और फिर पूछा गया कि जो टोटल चार्ज क्यों यहाँ दिया गया है उसमें से अपर हाफ पार्ट पे कितना है। तो एक सिंपल प्रॉपर्टी में याद रखनी चाहिए कि चार्ज, जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फील्ड कितनी है या चार्ज कितना है, पोटेंशियल कितना है, तो नॉर्मली वी अज्यूम कि चार्जेस स्टेबलाइज हो गए, यानी चार्जेस में कोई मोशन नहीं है, दे आर इन स्टैटिक कंडीशन। तो जैसे ही स्टैटिक कंडीशन मानेंगे, मेटल पे स्टैटिक कंडीशन तभी होती है चार्जेस की जब उनके हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अदरवाइज इफ देयर इज सम मेटल, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा फील्ड प्रोड्यूस करता है और चार्जेस विल फ्लो ड्यू टू दैट फील्ड टू मेक द पोटेंशियल सेम एवरीवेयर। जब तक ऐसा नहीं होगा उनमें फ्लो चलता रहेगा। तो चूंकि यहाँ चार्जेस रेस्ट पे आ चुके होंगे जिस समय क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हर मेटल के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया होगा, वैसे यहाँ भी सब जगह सेम हो गया होगा। तो जो पोटेंशियल यहाँ वही यहाँ, जो यहाँ वही यहाँ, तो जो डिफरेंस यहाँ तो वी कैन से कि यहाँ से यहाँ डिफरेंस और यहाँ से यहाँ डिफरेंस, हम कह सकते हैं यहाँ पोटेंशियल .1 ले लिया, यहाँ .2, यहाँ .3, यहाँ .4, तो 1 और 2 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही 3 और 4 के बीच का होगा। तो यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस को अगर V कहा जाए और फील्ड यहाँ E है तो E इंटू डी इज़ V। ओके, ये तो हमें पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कहीं E है तो D डिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ और यहाँ के बीच में क्या जाएगा, ED। और यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस को V डैश कहा जाए तो E डैश फील्ड है तो E डैश इंटू डी बराबर V डैश, बट ये दोनों क्या हैं, सेम, दोनों डिफरेंस सेम है। सो ऑब्वियसली सिंपल रिजल्ट आ गया, दोनों फील्ड क्या होंगी, इक्वल। तो आंसर इज ए। एक बार IIT में आ चुका है। और फिर पूछा गया है चार्ज ऑन द अपर हाफ एरिया। अब यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि अपर हाफ, इन दोनों पार्ट को यहाँ ब्रेक कर दें, ब्रेक हुआ मान लें, तो इस पार्ट की कैपेसिटेंस लिखते हैं, ऊपर वाले पार्ट की कैपेसिटेंस लिखेंगे तो वी विल गेट एप्सिलॉन नॉट ए, ऊपर का एरिया y2 मान लें, इंटू के बाई डी। इस पार्ट की कैपेसिटेंस ये लिखा जा सकता है, ये तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है, इट्स वेरी बेसिक रिजल्ट। दिस कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू चार्ज ऑन अपर पार्ट, उसको कहते हैं Q1। और इस पार्ट का जो कैपेसिटेंस होगी दैट कैन बी रिटन एज एप्सिलॉन नॉट A बाई 2 अपॉन डी, क्योंकि यहाँ पे के डायलेक्ट्रिक नहीं है तो इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान जाएगा 1, स्पेस का हमेशा 1 लेते हैं, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस जो कि V ही है जो पहले से बता दिया, डिवाइड बाई Q2। तो क्लियरली Q1 अपॉन Q2 इज सिंपली K, इसको डिवाइड कर ले, दैट मीन्स अब इस हाफ में चार्ज है उसे Q1 कहा गया, इस पे Q2 कहा गया, तो इनका रेशियो K आ गया, यानी ये टोटल चार्ज K और 1 के रेशियो में बढ़ जाएगा, राइट। इसको सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन से कर सकते हैं, Q1 हो जाना चाहिए K अपॉन K प्लस 1 इंटू Q1 प्लस
Q2. Q1 plus Q2 is Q. सो आंसर आ गया बी, राइट। इसमें और चीज़ें पूछी जा सकती है, या इस पार्ट पर प्लेट के चार्ज डेंसिटी और इसके चार्ज डेंसिटी का रेशियो जी की वैरायटी में पूछा गया है। तो जो चार्जेस का रेशियो है वही चार्ज डेंसिटी का रेशियो होगा, क्योंकि एरिया सेम है, चार्ज अपॉन एरिया करेंगे तो जो चार्ज का रेशियो होगा वही चार्ज डेंसिटी का होगा। तो इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिग्मा है, इस पार्ट पर सिग्मा डैश है, तो वी कैन से सिग्मा अपॉन सिग्मा डैश इज इक्वल टू के। और इनमें एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो पूछा सकता है कि इस पार्ट में एनर्जी और इस पार्ट में एनर्जी जो स्टोर्ड है उनका रेशियो क्या होगा। तो ये टाइम बचाने के लिए हमें देखना चाहिए कि हमें कौन सा फार्मूला एनर्जी का यूज़ करें तो क्विक आंसर आएगा। यहाँ दो अलग अलग कैपेसिटर मान लें, राइट। दोनों कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ये हमने पहले तय कर लिया है। और एनर्जी का एक फार्मूला होता है हाफ CV²। तो V सेम है, तो जो उनकी एनर्जी स्टोर्ड है सिंपली C के रेशियो में आ जाएगी। और C में देख रहा हूँ कि हाँ जैसा भी हम लोगों ने देखा है सिंपली K के रेशियो में है। इस पार्ट का जो C है वो इसका K टाइम्स, तो यहाँ कैपेसिटेंस K तो यहाँ 1, तो इसी रेशियो में एनर्जी हो जाएगी। इस पार्ट में स्टोर्ड एनर्जी इस पार्ट की स्टोर्ड एनर्जी का K टाइम्स होगा। और एक फार्मूला और है उसे एनर्जी का हाफ QV भी, Q का रेशियो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो V सेम है, जो Q का रेशियो है वही एनर्जी का रेशियो हो जाएगा। फिर और पूछा सकता है इसमें एनर्जी डेंसिटी का रेशियो, वॉल्यूम इनके सेम है, तो जो एनर्जी का रेशियो वही एनर्जी डेंसिटी का रेशियो, राइट।